अब विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि जो संन्यास लिया था उस संन्यास को वापस ले रही हूँ। कुश्ती के मैदान में जब निराशा हाथ लगी थी तो उस समय उनको कांग्रेस के नेताओं ने खासा सहारा दिया था, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे फिर हरियाणा कांग्रेस के नेता। कुश्ती के मैदान में वापस आ करके क्या फिर वो सियासी अखाड़े को छोड़ देंगी? क्या सियासी अखाड़े में यानी कि जो जुलाना विधानसभा से जहां से वो विधायक हैं, क्या वो पूरा ध्यान वहां भी दे पाएंगी? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत के अखाड़े में आई थी कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर। जब कुश्ती के अखाड़े से कहीं थोड़ी निराशा लगी थी तो संन्यास ले लिया था और संन्यास ले करके फिर सियासत के अखाड़े में कदम रखा था। सियासत के अखाड़े में भी कामयाब हुई, लेकिन अब वापस फिर से कुश्ती के अखाड़े में जाने का मन हो रहा है। बात कर रहा हूं मैं आपसे विनेश फोगाट की, जुलाना की विधायक, जुलाना की कांग्रेस विधायक। 2023 में जब पेरिस के अंदर हुई रेसलिंग के अंदर 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से, यानी कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा था और निराशा हाथ लग गई थी। सिल्वर जीत चुकी थी, गोल्ड की तरफ कदम बढ़ाए हुए थे, लेकिन जब 100 ग्राम वजन बढ़ा हुआ आया तो सिल्वर भी नहीं रहा। फिर बहुत निराश हो गई थी। निराश्रय के अंदर ही उसी समय ऐलान कर दिया था। अलविदा कुश्ती के उस समय उनके पोस्टर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। कुश्ती को छोड़ दिया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष से टकराव भी रहा था, खिलाड़ियों को लेकर के तमाम प्रदर्शन भी किए थे। जब पेरिस के अंदर सिल्वर जीतने के बाद जिस स्थिति में पहुंची थी विनेश फोगाट, तो उस समय हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि विनेश को वो सभी सुविधाएं और वो सभी पुरस्कार दिए जाएंगे जो एक विजेता को मिलते हैं। सरकार ने किया भी। उनको नगद इनामी राशि से ले करके और वो सभी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी मुहैया हुई। राजनीति में आ गई थी विनेश फोगाट। आपको ध्यान होगा सब कुछ को। जब संन्यास लिया था तो उस समय कहें तो पूरा उनको सहानुभूति मिली थी और उसी सहानुभूति का फायदा भी मिला था उनको चुनाव के अंदर। जींद के जुलाना से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी थी। 2024 का यानी कि अब विधायक बने हुए उनको 13 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 2024 का चुनाव लड़ा था। 24 का चुनाव लड़ने के बाद वो प्रेगनेंसी भी हुई और एक बेटे की माँ भी हैं। अब विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि जो संन्यास लिया था उस संन्यास को वापस ले रही हूं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है, लेकिन ये सबका अपना निजी फैसला भी होता है। और कह रही हैं कि अब ओलंपिक के अंदर आगे भी अपने कदम आजमाने की तैयारी रहेगी। विनेश फोगाट एक जाना पहचाना नाम है और इसके साथ में विनेश फोगाट के साथ में अगर देखें तो जन्म से लेकर और अब तक कई प्रकार की जो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं वो सामने आते रहे। मात्र 9 वर्ष की थी तो निधन हो गया था पिता का। जो कुश्ती के अखाड़े के जो फन सीखे थे, जो दावपेच सीखे थे, वो सीखे थे महावीर फोगाट जी से। बबीता फोगाट जो राजनीति में सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी में, उसी परिवार से आती हैं विनेश फोगाट भी। जब संन्यास लिया था तब भी और उसके बाद भी कई बार महावीर फोगाट जी की उनको नसीहत और सीख की बात भी सामने आती थी। लेकिन मैंने कहा कि सबके अपने फैसले हुआ करते हैं। जिस प्रकार से खेल के मैदान में यानी कि कुश्ती के मैदान पर जब वो मैट पर होती थी, जो दावपेच हुआ करते थे, तो सियासत के अंदर भी चुनाव तो जीतने में कामयाब हुई, लेकिन कई प्रकार की उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ती रहती हैं। मसलन कहा जाता है कि उनका क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं है, क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया करती हैं, सारी बातें भी हैं। जो चुनाव था, चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टेड हुआ था। 2024 का विधानसभा चुनाव,
उनके चुनाव प्रचार के अंदर बड़े स्टार्स भी आए थे और मार्जिन भी ठीक ठाक था। चुनाव बड़े आराम से जीत गई थी। और चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव जीतने से पहले भी, यानी कि जब वो कुश्ती के मैदान में जब निराशा हाथ लगी थी, तो उस समय उनको कांग्रेस के नेताओं ने खासा सहारा दिया था। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे फिर हरियाणा कांग्रेस के नेता। आपको वो सब ध्यान होगा इंसिडेंट, जब वो पेरिस से वापस आई थी तो उनका स्वागत और दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे। और उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई थी खिलाड़ियों की और कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, उस सारे मामले में भी विनेश फोगाट एक प्रकार से स्टार के रूप में रहा करती थी, अग्रिम पंक्ति में थी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ उनका बड़ा विवाद भी रहा था। और आप ध्यान कर लें, वो दौर भी जब पेरिस के अंदर जब वो 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से जब कुश्ती से बाहर हो गई थी, यानी कि गोल्ड के लिए क्वालिफाई डिसक्वालीफाई हो गई थी, उस समय उनको जिस प्रकार से सहानुभूति मिली थी, जिस प्रकार का सम्मान सहयोग मिला था, शायद वही उनको वापस एक बार फिर से विनेश फोगाट को लेके जाना चाह रहा है कुश्ती के मैदान की तरफ। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है विनेश फोगाट ने, उसमें लिखती हैं कि लोग उनसे पूछते रहे हैं कि क्या पेरिस अंत था, बहुत समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। ये बात अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी है। इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे मैच से, प्रेशर से, उम्मीदों से, यहाँ तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की ज़रूरत थी। सालों में पहली बार लिखती हैं कि मैंने खुद सांस लिया। इसके साथ साथ ही वो जीवन के उतार चढ़ाव और इसके साथ जो चला उनके, खासकर उस दौर में जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, उसको भी बड़े उन्होंने विस्तार से लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जो लंबी चौड़ी पोस्ट डाली है, उस पर अपने भविष्य के बारे में भी और इससे पहले जो उनका खेल का इतिहास था उसके बारे में भी बड़ी विस्तृत बातें की हैं। अब जब विनेश फोगाट वापस मैट पर होंगी, यानी कि जब फिर से उसी अखाड़े में जाएंगी जहां से शुरुआत थी, तो इसके लिए अब उनको नया ट्रायल देना होगा। हरियाणा कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है रमेश बोहर, वो इस बारे में बताते हैं, यानी कि जो फैसला है विनेश फोगाट का, इस पर कहते हैं कि अगर विनेश को वापस कुश्ती के मैदान में आना है तो फिर इसके लिए उनको ट्रायल में हिस्सा लेना होगा। ट्रायल में हिस्सा लेने के बाद में उनको प्रदेश में खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि एक बार फिर से शुरुआत होगी। और इसके बाद उनकी जीत की जो संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से उनके आगे के रास्ते खुलेंगे। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या विनेश ने जो फैसला लिया था उस समय संन्यास का, क्या वो किसी प्रकार की जल्दबाजी का फैसला था? और क्या हुआ भी करता है कि कोई व्यक्ति अब संन्यास ले और संन्यास के बाद में वापस, आप मान लीजिए कि जो मनुष्य का, व्यक्ति का कोई जीवन है, और अगर वो संन्यास आश्रम की तरफ चला जाए तो उसके बाद क्या वापस फिर उसी दुनिया में लौट सकता है? लेकिन ये विनेश का फैसला है। अब कुश्ती के मैदान में वापस आ करके क्या फिर वो सियासी अखाड़े को छोड़ देंगी? क्या सियासी अखाड़े में, यानी कि जो जुलाना विधानसभा से जहां से वो विधायक हैं, क्या वो पूरा ध्यान वहां भी दे पाएंगी? क्योंकि शिकायतें लोगों की पहले भी हैं। जुलाना के लोग वहां पर उनके गुमशुदा के पोस्टर तक लगा चुके हैं। आज की परिस्थिति में, यानी कि जब वो विधायक हैं और विधायक से खिलाड़ी वाला सफर कैसा रहेगा? आपको क्या लगता है कि विनेश का ये फैसला उनके जीवन में कौन से नए रास्ते और कौन से नए मुकाम लेकर के आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।